बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1, तो फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 आयोटा देन एवेलुएट द फॉलोइंग। ये नीचे उसने 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये हमने इनको एवेलुएट करना है by putting the value of z1 and z2 by taking the modulus। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2z1 माइनस 4z2। अब देखिए हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू है ना 2z1 माइनस 4z2, पहले ये फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम मॉड्यूल लेंगे। जैसे ये 2 फर्स्ट 2 और z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, 2 इंटू z1 माइनस 4 और ये z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 आयोटा। ये पुट करेंगे इसमें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस ने प्लस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो ये साथ 12 आयोटा आ जाएगा। अब देखें 4 प्लस 20, ये दोनों रियल नंबर है। 4 20 इनको प्लस किया 24, 14 में से -12, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है इसके साथ भी आयोटा है, तो 14 में से -12 कितने किया 2 आयोटा। ये हमारे पास जो मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 24 प्लस 2 आयोटा। अब मॉडुलस किसी भी नंबर, जैसे हम इधर लिखें z है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z का अगर हम मॉडुलस लें तो वो होता है फर्स्ट जो रियल है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट। ये होता है मॉडुलस ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इधर हमारे पास मॉडुलस 24 प्लस 2 आयोटा। 24 रियल है तो हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 2 इमेजिनरी 2 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आता है 576। 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 576 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को जमा किया तो 580। अब 580 आता, अगर हम करें ना इनकी इसकी फैक्टराइजेशन 580 की, 580 का अगर फैक्टराइजेशन करें 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 290, फिर 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 145। तो इसी तरह स्क्वायर रूट के नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 145 स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर अलग 145 का अलग, तो ये हमारे पास 2 इंटू 145 स्क्वायर रूट ये अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका मॉड्यूल लेने के बाद आंसर ये आया है। 2 बाहर आ गया, 145 स्क्वायर रूट के अंदर रहा, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। 580 की सिंप्लीफिकेशन, ये हमने स्क्वायर 580 को 2 से डिवाइड किया 290, फिर 2 से किया 145। अब स्क्वायर रूट के नीचे लिखा तो 2 हमारे पास 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट और 145 स्क्वायर रूट, तो 2 हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास 2 बाहर आ गया, 145 अंदर आएगा इसके अंडर रूट के नीचे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3z1 प्लस 2z1 बार। अब हमारे पास z1 तो है 2 प्लस 7 आयोटा, हमें z कम्प्लेक्स z1 का कम्प्लेक्स चाहिए जिसको हम आम ज़बान में बार भी कह देते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है z1 का कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट, z1 का जो कॉन्जुगेट है देखिए 2 प्लस 7 आयोटा है, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाके माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा। अब हमारे पास z1 की वैल्यू भी है और z1 की का कॉन्जुगेट भी हमने ले लिया है। अब कॉन्जुगेट और z1 की वैल्यू ये जो अंदर मॉडल के अंदर है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3z1 प्लस 2z1, 3 इंटू z1 की वैल्यू
2 प्लस 7 योटा प्लस 2 Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 प्लस माइनस 7 योटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 योटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14 योटा। 6 और 4 हमारे पास रियल है, इन दोनों को जमा किया 10, 21 में से 14 निकले वो 7 योटा। अब देखिए ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म आ गया किसकी, जो मॉड्यूल के अंदर वैल्यू दी हुई है 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट। अब क्या करेंगे, इसका मॉड्यूल लेंगे, फर्स्ट जो रियल है उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी है उसका स्केयर, योटा नहीं साथ लिखेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो ये हमारे पास 10 का स्केयर 100, 7 का 49, 149 को जमा किया 149। इसकी फैक्टराइजेशन आगे पॉसिबल नहीं, ये सिंपल ऐसे ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका, वो हमारे पास है -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट, इसका बाद में मॉडुलस। Z2 की वैल्यू है -5 + 3 योटा, और अगर Z2 का हम कॉन्जुगेट लें तो आएगा -5 - 3 योटा। अब देखिए ये हमारे पास प्लस था, तो कॉन्जुगेट जब लिया तो ये हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो गया। -7Z2 + 2Z2 कॉन्जुगेट, -7 Z2 की वैल्यू पुट की प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की। तो -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया +35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 21 योटा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 योटा। अब देखिए हमारे पास 35 भी रियल है, -10 भी रियल है। 25 में से -10 निकले तो ये हमारे पास 25, -20 में -6 -27 योटा, रियल इमेजिनरी। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें उसने कहा कि इसका मॉड्यूल लेना है इस वैल्यू का। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली कम्प्लेक्स नंबर में 25 - 27 योटा। अब इसका मॉड्यूल लेंगे, मॉड्यूल पहले भी आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो मॉड्यूल है वो हमारे पास, जैसे z है = a + योटा b है, तो z का जो मॉड्यूल होगा वो हमारे पास होगा a² + b² स्क्वायर रूट। तो इधर हमारे पास वैल्यू जो है वो 25 - 27 योटा, तो 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। इसमें योटा नहीं लेना, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू लेनी है, ये योटा के साथ है, सिर्फ वो लेंगे। देखिए 25 का स्क्वायर रूट आएगा 6 to 5 प्लस -27 का स्क्वायर 7 to 9। अब इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास 13 5 4 आ जाएगा। तो ये सिंपल इसकी वैल्यू होगी, मतलब इसका क्या होगा, इस वैल्यू का मॉडुलस फंक्शन होगा, इस वैल्यू का मॉडुलस है। उसका आंसर हमारे पास आ गया 1354, मतलब 1354, ये इसका क्या हो गया आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें उसने कहा कि Z1 + Z2, मतलब इन दोनों को प्लस किया और बाद में इसका क्या लिखा है, क्यूब लिया है। Z1 + Z2, बाद में इसका क्या लिया है, क्यूब लिया है। क्यूब लेने के बाद इसका मॉडुलस लिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 + Z2 का क्यूब लेंगे। क्या किया हमने, Z1 की वैल्यू 2 + 7 योटा, माइनस Z2 की वैल्यू -5 + 3 योटा। अब 2 और -5 हमारे पास है रियल नंबर, तो बड़ी टर्म माइनस में है तो माइनस साइन आएगा। 5 में से 2 निकले 3, 7 + 3 10 योटा, हो ये आ गया क्यूब। अब किसी भी नंबर का क्यूब चाहे वो, अब देखते हैं इसमें क्यूब a + b का हम क्यूब लेते हैं, a + b का हम क्यूब लेते हैं। इसका क्यूब होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर सेकंड एज इट, प्लस 3 फर्स्ट एज इट सेकंड का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब।
ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, जो प्लस क्या है उसमें ये वैल्यू। अगर माइनस करें तो उसका सिनेरियो अलग होगा, जैसे a माइनस बी इसका क्यूब, ये होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म माइनस बी प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट माइनस बी का स्केयर प्लस माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास होगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर माइनस बी की पावर 3। ये हमारे पास क्या होगा, इसका माइनस वाले का क्यूब होगा। तो ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, क्योंकि माइनस है इसमें एक टर्म हमारे पास -3 माइनस है इस वजह, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें -3 प्लस 10 ओटा क्यूब, -3 का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म एज इट प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। -3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्यूब है हमारे पास पावर, तो माइनस एज इट रह गई, तो ये आएगा 27। ये 3, अब देखो -3 का स्केयर प्लस हो गया 9, 10 एज इट प्लस 3 - 3 और 10 का स्केयर 100 7 एटा का स्केयर और 10 का क्यूब 1000 7 एटा का क्यूब -27 एज इट 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया 270 एटा माइनस किस वजह से है, ये माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस का 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये माइनस का 900 एटा स्केयर। तो ये हमारे पास 1000 है, एटा क्यूब को हमने एटा स्केयर और एटा की फॉर्म में लिख दिया, एटा क्यूब को एटा स्केयर और एटा की फॉर्म में लिख दिया। ये -27 एज इट, ये 270 एटा एज इट माइनस 900 है, ओटा का मतलब हमने किया -1 लगा दिया। आपको पहले बताया कि ओटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस, ओटा स्केयर की वैल्यू है -1 प्लस 1000 -1 एटा स्केयर की वैल्यू 7 एटा -27 प्लस 270 एटा प्लस 900 माइनस ये वाला माइनस प्लस को माइनस कर देगा 1000 एटा -27 प्लस 900 बड़ी टर्म 900 है, तो ये -27 है, तो 873 माइनस 270 माइनस 1000, ये आएगा -730 एटा। अब देखिए ये हमारे पास जो आया है वो हमारे पास Z1 प्लस Z2 का क्यूब आ गया। ये रियल है, ये इमेजिनरी है। अब लेंगे इसका मॉड्यूल 873 का स्केयर, फर्स्ट जो है रियल नंबर प्लस सेकंड जो इमेजिनरी है उसका स्केयर। अब 873 का जो स्केयर है वो 762129 प्लस 530 का स्केयर आ गया 532900। दोनों को जमा करेंगे 1295029। अब इसका लेंगे स्केयर रूट। अब स्केयर रूट में ये हमारे पास 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई 109, इसका ऐसे स्केयर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। क्या करेंगे 109 जो है इसका स्केयर हो जाएगा, ये अलहदा 109 का अलहदा, ये स्केयर रूट अंडर कैंसिल, तो 109 ये हमारे पास 109, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1092 109 Z1 प्लस Z2 क्यूब का मॉडुलस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मतलब शो डैट एटा पावर n+1 एटा पावर n+2 एटा पावर n+3 प्लस एटा पावर n+4 इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ करना है कि इन सबको अगर हम जमा करें तो वो इक्वल टू 0 की आता है। फॉर आर वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर में से हमें सारी वैल्यू लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास जो भी नंबर n लेंगे वो नेचुरल नंबर में से लेंगे।
सोल्यूशन करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया योटा पावर n प्लस 1, योटा पावर n प्लस 2 प्लस योटा पावर n प्लस 3 प्लस योटा पावर n प्लस 4। अब आपको पता है कि जब भी दो चीज़ बेस, जैसे मैं अगर लिखूँ 2 पावर 3 2 पावर n, तो बेस बराबर है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर जो दोनों की पावर है उनको जमा कर देते हैं। ऐसे उसकी पावर क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। तो 2 की पावर हम लिख दी 3 प्लस n। ऐसे ही योटा है हमारे पास, योटा की जो पावर है n प्लस 1, योटा की पावर n अलहदा कर दी, योटा की 1 पावर अलहदा कर दी। सेकंड में n पावर अलहदा कर दी, 2 पावर अलहदा कर दी, दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये प्लस योटा की पावर n अलहदा कर दी और 3 अलहदा कर दी, योटा की पावर n अलहदा, पावर 4 अलहदा। अब देखिए इसमें योटा पावर n है, योटा पावर n, योटा पावर n, योटा पावर n, चारों में योटा पावर n है तो ये हमारे पास बाहर आ कॉमन होगी। योटा पावर हम n अपने कॉमन ले ली, योटा पावर n कॉमन आ गई। इधर आ गया योटा प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा क्यूब प्लस योटा पावर 4। अब देखिए योटा एज इट, योटा की स्क्वायर की वैल्यू -1, योटा क्यूब को हमने क्या किया, योटा स्क्वायर लिखा, योटा लिखा, योटा 4 को लिखा हमने योटा स्क्वायर की पावर 2, योटा पावर n इंटू योटा एज इट, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, योटा एज इट -1 एज इट, -1 ने योटा से मल्टीप्लाई किया माइनस योटा, -1 का स्केल लिया प्लस का 1। अब देखिए ये प्लस का योटा, ये माइनस का योटा कैंसिल, ये 1 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, तो इसका मतलब योटा पावर n इंटू 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि ये किसके इक्वल है, 0 के, यही हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़ 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा पावर 2n इक्वल टू 1। मतलब कि हमारे पास वो हमने कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसकी पावर n की वो नंबर n रखेंगे जो 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास क्या देगा, 1 देगा। हमने क्या लिया, 1 प्लस योटा 1 माइनस पावर 2n, 2n के अलावा जो अंदर वाला ये पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन, इसको हमने लहदा ले लिया, ठीक है। 1 प्लस योटा, इसके हम रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा। अब नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ये योटा के साथ जो साइन है ये हम चेंज करेंगे और इसका कंजुगेट लेके आएंगे, वही हम मल्टीप्लाई वही डिवाइड। तो 1 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस योटा, 1 माइनस योटा इंटू 1 प्लस योटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। नीचे 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा, 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें 1 जो है वो 1 प्लस योटा के साथ मतलब प्लस योटा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे हमारे पास जैसे पहले भी जिक्र हुआ है कि एक दफ़ा प्लस में हो तो एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट टर्म दोनों सेम होती है, सेकंड टर्म दोनों सेम होती है, दरमियान एक में प्लस एक में माइनस। तो सेम इसी तरह हमारे पास 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, दरमियान में प्लस एक माइनस है। इस पार्ट को हम ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस योटा का स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 योटा स्क्वायर, योटा प्लस योटा स्क्वायर। तो इसका आंसर 1 प्लस 2 योटा प्लस योटा स्क्वायर भी एज इट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब इस पर फार्मूला भी लगा सकते हैं और फार्मूले के बगैर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस पर फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये वाला है, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। हम ये फार्मूला भी इस पर लगा सकते हैं, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 प्लस योटा प्लस योटा प्लस योटा स्क्वायर, 1 है
ये योटा प्लस योटा 2 योटा, 1 माइनस योटा स्केयर की वैल्यू -1, ऊपर भी -1 की वैल्यू, नीचे भी -1, -1 प्लस 1 से कैंसिल 2 योटा, नीचे हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस 1, 1 प्लस 1 2 योटा ओवर 2, 2 से कैंसिल, ये वैल्यू होगी हमारे पास योटा। मतलब कि जो हमारे पास एक्सपेंशन था 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा पावर 2n, इसका आंसर आया है योटा। अगर इस एक्सप्रेशन की पावर 2 पावर n है तो योटा की पावर भी 2 पावर n ही होगी। ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे लिखें, नाम लिखे, हमारे पास ये ऐसे ही काम चल जाएगा, योटा पावर 2n। हम क्या करेंगे, हमें जो हमने क्वेश्चन में दिया है, उसने क्वेश्चन में ये दिया कि 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा पावर 2n, मतलब कि n वो कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी जिसको हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया था योटा, योटा की पावर 2n लिख देते हैं, योटा की पावर 2n, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो हमने आंसर आया था योटा, ये वाला, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया था ये हमने उसकी जगह पुट कर दिया, पावर 2n होगी, इक्वल टू 1 तो उसने पहले दिया हुआ है। अब हमें भी पता है कि योटा पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। वो कहते अगर हम देखें योटा पावर 4 इक्वल टू योटा स्केयर पावर 2 माइनस 1 पावर 2, तो ये आ गया हमारे पास 1, योटा पावर 4 इक्वल टू 1। तो योटा 1 की जगह पे हमने योटा पावर 4 लगा दी। अब देखें बेस दोनों बराबर है, बेस हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। अगर बेस बराबर था 2n इक्वल टू 4, 2n इक्वल टू 4। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे, अब अगर 2 तो n वो आ गया 2, तो हमारे पास वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ गई n की 2, जो हम इधर पुट करेंगे, n किया 2 पुट किया 4, 4 का जब एक्सप्रेशन का पावर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 1। यही हमने प्रूफ मतलब देखना था वो कौन छोटी से छोटी वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, जिसको इस एक्सप्रेशन में पुट n की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शो डैट द वैल्यू ऑफ योटा पावर n, योटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब जो n हम लेंगे, योटा पावर जो n है, जो n लेंगे वो हमारे पास नेचुरल नंबर में से होगा। और उसके साथ एक और कंडीशन भी है कि उसने कहा कि n जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, मतलब 4 से छोटा नहीं लेना, मतलब 5 6 7 आगे 100 जितना मर्जी ले सकते हैं। इस योटा पावर r, मतलब इसका जो आंसर आएगा योटा पावर r आएगा। मतलब n की जब हम वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेंगे, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 लेंगे तो उसका आंसर योटा पावर r आएगा। वेयर r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, मतलब n वो नंबर है जो हम 4 से डिवाइड होगा। जैसे हम सारी बात है 20 16 ये लिख सकते हैं, वो क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 है। तो ये हम प्रूफ करते हैं कि योटा पावर n किसके इक्वल आएगा, योटा पावर r के, और n इधर हमारे पास वो नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा और r जो है वो रिमाइंडर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम। अब वो डिवीजन एल्गोरिदम हमने वो लगा दिया n इक्वल टू 4QR, 4QR, मतलब n इक्वल टू 4Q प्लस R। जैसा कि अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक है 22, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड किया तो ये 5 के साथ 20, तो ये हमारे पास क्या रिमाइंडर क्या बचा 2, मतलब हमारे पास ये n है, ये n है, ये 4 है, ये q और ये रिमाइंडर r। ठीक है, अब देखिए 22 इधर कर लेते हैं, 22 कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय जो q है वो प्लस r, ये n है ना, 22 इक्वल टू 4Q हमारे पास है 5 प्लस रिमाइंडर कितना बचा ये
2। तो ये हमारे पास आ गया 20 + 2 तो 22 डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास N है। तो ये हमने इसमें डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई किया, मतलब लगा दिया N = 4Q + R। क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि ये हमारे पास जो N है वो डिवाइडेड बाय 4 है। तो रिमाइंडर हमारे पास जारी बात है, अगर 21 रखते तो रिमाइंडर 2 बचा है, 1 बचना था। 23 रखते रिमाइंडर 3 बचना था। 25 रखते तो फिर इधर 6 आना था, तो रिमाइंडर फिर 1 बचना था। तो ये अलहदा सूरत हाल है, लेकिन N उसने कहा कि हमने 4 से ग्रेटर ही लेना है। वेयर N बिलोंग्स टू N एंड N ग्रेटर देन 4, R इज़ रिमाइंडर। जैसा कि ये हमारे पास एल्गोरिथम थ्योरम है, एल्गोरिथम थ्योरम को हमने क्या किया, योटा की पावर में लिख लिया, योटा पावर N = योटा पावर 4Q + R। अब जारी बात है कि ये हमारे पास योटा की पावर प्लस में आ रही है, योटा की पावर प्लस में आ रही है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी, अगर 2 + 3 है तो हम 2/2 × 2/3 लिख सकते हैं। तो योटा पावर 4N + R, योटा पावर 4N × योटा पावर R। अब योटा की पावर 4 जो है वो हमने लैदा कर ली और बाहर N आ गया। योटा की पावर 4, योटा की पावर 4 = योटा पावर 2, योटा पावर 2 -1 -1 मल्टीप्लाई हुआ 1। एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये तरीका है कि हमारे पास योटा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर योटा पावर 4, ये -1 इसका स्क्वायर, तो ये 1। मतलब जैसे भी करें योटा की पावर 4 हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो 1 की पावर N हमारे पास ऑलवेज 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास योटा पावर R ही आ जाएगा। तो यही हमने साबित करना था कि योटा पावर जो N है वो हमारे पास इक्वल टू किसके होता है, योटा पावर R के। मतलब कि हमारे पास जो N है डिवाइडेड है वो जो 4 के डिवाइडेड है, 4 का डिवाइडेड है, तो R इसका रिमाइंडर है, वो हमारे पास क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन में उसने ये बताया था कि शो डैट योटा पावर N फॉर N बिलोंग टू N एंड N ग्रेटर देन 4 इज योटा पावर R। मतलब हमने प्रूफ करना था कि योटा की पावर N किसके इक्वल है, योटा पावर। और यही चीज़ हमने इधर प्रूफ कर दी है कि योटा पावर N इक्वल टू किसकी है, योटा पावर R के। हैंस प्रूव्ड। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।